नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा जन का हल देख रहे थे 2023 कक्षा 8वीं में गणित में, जिसमें हमने अध्याय नंबर 11 ख़त्म कर दिया था। अध्याय नंबर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय नंबर 12 है घातांक और घात। तो अध्याय नंबर 12 की हम शुरुआत करते हैं। देखो, इसमें थोड़े से आपको जो है सूत्र देखने पड़ेंगे। नॉर्मल से सूत्र है, बेसिक बिल्कुल जनरल सूत्र आप जो पहले पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे इसकी ऐसा लिखा हुआ है, a की घात m लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ते कैसे हैं? तो इसको तो बोलेंगे घात, और इसको नीचे वाले को बोलते हैं आधार। क्या बोलेंगे? आधार, और ये घात। सूत्र नंबर पहले की बात करें तो a की घात m है, गुणित में a की घात n है। कहने का मतलब दोनों का आधार समान है, तो घातें आपस में क्या हो जाएगी? तो जुड़ जाएगी। कहने का मतलब जब भी आधार समान होते हैं, घातें आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आधार समान है और भागित में है, तो पहले तो हम बटे में लिख सकें। उसके बाद हमें पता है कि अगर आधार समान है और ये बटे में है या भाग में है, तो घातें माइनस हो जाएगी। ठीक है गाइस। उसके बाद तीसरे सूत्र की बात करें तो a की घात m है, b की घात m है। देखो, दोनों का आधार अलग है लेकिन घातें सेम है, तो ऐसी कंडीशन में एक ही कोष्टक लगा के घात लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो, आधार अलग है लेकिन घातें सेम है, तो कोष्टक में लिख के लगा देंगे। एक और इम्पोर्टेंट लाइन इसमें है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है गाइस। तो एक बेसिक से फॉर्मूले थे 4-5, आप जो है इसे नोट कर लीजिए, साथ साथ में हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी इसकी। अब हम करते हैं अभ्यास प्रश्न की शुरुआत। तो लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न हमें कुछ इस प्रकार दिया है। कैसा दिया है देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमें दिया है 4 की घात 3, पहला हमें दिया है। तो देखो, सबसे पहले तो घात जो है वो कभी भी माइनस में नहीं रहती है। अब माइनस में नहीं रहती है तो घात को प्लस में लाना पड़ेगा। तो प्लस में लाने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या हो जाएगा? तो जो भी संख्या है उसके बटे में मान लो 1। कितना मान लिया हमने? 1। अब इस 1 को ऊपर ले लेंगे, 4 को नीचे ले लेंगे, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, और उसकी घात कितनी बन जाएगी? उसकी घात माइनस की जो थी वो अब प्लस में हो जाएगी। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं तो 4 को 3 बार लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अगले स्टेप में हम देखते हैं तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो ये पहले का आंसर आपके इस स्टेप से कर लेना है आपको। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा आपको दिया है 1/3 की घात -4। तो ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। 1/3 की घात -4 आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले कोष्टक हटाएंगे तो इसकी भी घात लग जाएगी और इसकी भी घात लग जाएगी। ठीक है। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो इसको ऊपर ले लेंगे, इसको नीचे ले लेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे लेने से घातें प्लस में हो जाएगी। तो 3 की घात 4 हो जाएगी, 1 की घात 4 हो जाएगी। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे तो बटे में ना तो 1 की ज़रूरत है, ना ही 1 की घात 4 की कोई ज़रूरत है यहाँ पे। तो सीधा सी बात है, 3 को 4 बार लिख देंगे। कितनी बार लिख देंगे यहाँ पे? 4 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना हो जाएगा आपके? तो ये हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा? 81। तो ये आपके हो जाएगा सेकंड का आंसर। ठीक है गाइस। तो ये आपको यहीं से नोट कर लेना है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो ये यहीं से कर लेना है। देखो, 10 की घात 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? तो बस ये घात हट जाएगी और प्लस में आ जाएगा। उसी प्रकार इसकी घात हट के ये प्लस में आ जाएगा। इसकी घात मतलब घात का जो चिन्ह है ना वो हटेगा, मतलब घात तो रहेगी, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। तो ये सेकंड भी आप कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला दिया है -2 की घात 7 गुणित -2 की घात -10। तो कर लेते हैं इसे हल। कैसे करेंगे देख लीजिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का पहला हमको क्या दिया है? यहाँ पे -2 की घात दी है आपको 7, और फिर -2 की घात दी है -10। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमको पता है क्या कि अगर आधार समान है, ये a लिखा हुआ है, a की घात m और a की घात n, आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो जोड़ देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो -2 एक ही बार लिख देंगे। ठीक है। जैसा कि सूत्र में इसकी घात और इसकी घात जुड़ जाएगी, तो ये 7 प्लस, अब 10 जो है वो माइनस का है, तो यहाँ पे कोष्टक में -10 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। फिर -2 की घात 7, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और ये 10। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे? 10 बड़ी संख्या है इसलिए माइनस आएगा, 10 में से 7 गया तो 3। अभी भी जो घात है वो माइनस में है, तो घात को तो प्लस में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बटे में 1 मान लेना है। 1 मानने के बाद ये 1 ऊपर चला जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा, और इसकी घात जो है वो प्लस में हो जाएगी। संख्या का चिन्ह कभी भी नहीं बदलता है, सिर्फ घात का चिन्ह बदलेगा यहाँ पे। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं? तो उसने बोला सिर्फ हमको यहीं तक करना है, तो यहीं तक करेंगे, क्योंकि यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं इसी का बी नंबर का क्वेश्चन। बी नंबर का क्वेश्चन हमें दिया है 5 की घात 7 भागित 5 की घात 3। ठीक है। तो इसे भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप चाहें तो ऐसा कैसा नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है।
अब देखते हैं हम भागित में है तो हमको पता है क्या कि अगर आधार समान है और भागित में है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो कर लेंगे यहाँ पे 5 की घात क्या हो जाएगी, 7 माइनस 3। तो 5 की घात 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4 और आपको यहीं तक इसको छोड़ देना है। ठीक है गाइस, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इनके। इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मान ज्ञात कीजिए 8 की घात -1 गुणित 5 की घात 3 2 की घात -4। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पहला दिया है 8 की घात -1 गुणित में 5 की घात 3 और बटे में दिया है 2 की घात -4। तो हल कर लेंगे। सबसे पहले तो आप चाहें तो ऐसा कैसा नोट कर लीजिए इसको, ये कर लिया हमने। ठीक, उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो देखो इसकी घात माइनस में तो इसको नीचे ले लेंगे, इसकी घात माइनस में तो इसको ऊपर ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में, और एक 5 की घात 3 पहले से प्लस में, 8 नीचे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, घात लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब जो है 2 की घात 4 है तो 2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 4 बार लिखना पड़ेगा। लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को भी कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा, तो इसको भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2। ठीक है, बचा कुचा जो मैटर है आपका वो गुणित में चला जाएगा। ठीक है, जो भी संख्या बची है उसको गुणित में ले लीजिए। 55 के 25, 25 5 625 है ना, सॉरी 125, और 125 का 2 से करेंगे तो ये 250, और ये हो जाएगा आपके चौथे के पहले का आंसर। ठीक है गाइस, अब हम देख लेते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया है, कोष्टक लगाया है बड़ा सा और फिर दिया है 5 की घात -1, फिर 2 की घात -1 और गुणित में 6 की घात -1। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो एक बार ऐसा कैसा नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक, उसके बाद 6 की घात -1 सबके बटे में 1 मान लेना है। क्यों मान लेना है, क्योंकि घातें सभी की माइनस में है तो प्लस में लानी पड़ेगी। तो अगले स्टेप में ये 1 ऊपर चला जाएगा, 5 की घात 1 हो जाएगी प्लस में, 1 ऊपर चला जाएगा 2 की घात प्लस में। ठीक, उसी प्रकार 1 ऊपर 6 की घात प्लस में। ठीक है, 5 एकम 5, 2 एकम 2 और ये 6 एकम 6, मतलब घाते हैं ना तो एक एक बार गुणा कर देंगे। अगले स्टेप में ऊपर 1 गुणित 1 गुणित 1 और नीचे 5 गुणित 2 गुणित 6। ठीक है, अगली स्टेप में 1 का 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 गुणित 10, 10 का 6 से करेंगे तो 60, और ये हो जाएगा आपके चौथे का आंसर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चौथे का ये पहला, ठीक है, और ये चौथे का साथ में दूसरा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घात m भागित 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। तो करते हैं इसकी शुरुआत, कैसे हल करेंगे देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है यहाँ पे, अब हम इसे हल करते हैं। देखो यहाँ पे भागित दिया हुआ है और हमको पता है कि अगर घातें भागित में होती है और आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की घात क्या हो जाएगी, m माइनस फिर -3 बराबर 5 की घात 5। अच्छा, 2 बार माइनस क्यों आया है, देखो हमारे सूत्र के हिसाब से m-n होना है, m-n, लेकिन ऑलरेडी n का m माइनस में, इसलिए 2 माइनस हमने यहाँ पे लिया है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो m+3 बराबर 5 की घात 5। ठीक है गाइस, अगले स्टेप में हम देखते हैं, ये भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, दोनों की घातें अलग है, तो क्यों ना हम घातों की तुलना कर दें। तो यहाँ पे लिख देंगे घातों की तुलना करने पर, क्या लिखना पड़ेगा, घातों की तुलना करने पर। तो इन दोनों घातों की तुलना करेंगे, मतलब इन दोनों की, तो ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो m+3 बराबर क्या हो जाएगा, 5। m का मान निकालना है तो प्लस का 3 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। उसके बाद फिर से आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6, m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फिर हमें m का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमें जो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है, तो देखो इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये दोनों गुणित में है और आधार समान है, तो ये घातें जुड़ जाएगी। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, पहले सूत्र बता देंगे, a की घात m गुणित a की घात n बराबर क्या हो जाएगा, a की घात m प्लस n, आधार समान है, घाते को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे -3, ये हो जाएगा m+1 और प्लस का 5। ठीक है, बराबर हो जाएगा -3 की घात 7, फिर -3 की घात m, 1 और 5 हो जाएगा 6, तो m+6 बराबर -3 की घात 7। तो फिर से यहाँ पे देखो यही लाइन आपको लिखनी है, घातों की तुलना करने पर क्या लिख दोगे, घातों की
तुलना करने पर, ये लाइन लिखनी है आपको। तो जैसे तुलना करेंगे तो m + 6 बराबर क्या हो जाएगा 7, ये घातें आपस में बराबर हो जाएगी। m का मान निकालना है तो प्लस के 6 को उधर भेज देंगे, हो जाएगा माइनस का 6, तो बचेगा कितना आपके 1, और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपके, क्या लिखा हुआ है, मानक रूप में व्यक्त कीजिए 6872 को और 277300 को। तो कर लेते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला, ठीक है, 6872, इसको मानक रूप में लिखना है तो लिख लेते हैं। तो ये 6872। अब देखो इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक जो है सिंपल सी एक ट्रिक समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए आप। दशमलव की सिस्टम है, ये जैसे दशमलव है और ये आपका दशमलव है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि दशमलव को अगर हम इस तरफ लेके जाते हैं तो निकलती है 10 की घात, और वो भी प्लस में, ठीक है। क्या निकलती है, जितने संख्या क्रॉस करके हम दशमलव को उस तरफ ले जाएंगे उतनी 10 की घात बनेगी, है ना। और दशमलव को अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो निकलेगी 10 की घात ही, लेकिन काय में निकलेगी, माइनस में निकलेगी। फिर से समझिए, जैसे कि हमारे पास है 2 3 4 5, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, दशमलव उधर ले जाना चाहते हैं, तो हमने 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया। 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाए ना, तो 10 की घात भी 3 होगी, लेकिन प्लस की, ठीक है। और अगर यही संख्या लिखी हुई है और अब दशमलव पीछे लेके आना चाहते हैं, तो 1 2 3 अंक छोड़ के हम दशमलव पीछे लेके आए तो 10 की घात लगेगी 3, लेकिन माइनस में, ठीक है गाइस। छोटा सा एक सिस्टम है, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ चुका होगा। इस तरफ ले जाएंगे तो 10 की घात प्लस में, और इस तरफ लेके आएंगे तो 10 की घात माइनस में। तो सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा आपको सोच विचार करना नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ लगा दिया, तो गुणित में 1 2 3 अंक क्रॉस किए हैं ना, तो 3 जीरो में लगा दूंगा, ठीक। प्लस में ही आएगा 6.872 गुणित 10 की घात कितनी हो जाएगी, तो 1 2 3 जीरो है तो 3 लगा देंगे, यही हो जाएगा आपके इसका आंसर, ठीक है गाइस। उसी प्रकार से हमको इसका सेकंड भी देख लेंगे, मतलब बी नंबर आपको दिया हुआ है, तो बी कितना दिया है 27,300, ठीक है। तो हल करेंगे, सबसे पहले तो ऐसा कैसा नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में हम देखते हैं 1 2 3 4 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो लगा देंगे यहाँ पे, तो 10 गुणित में क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो 2.73 गुणित में हो जाएगी 10 की घात 4, जीरो लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से हमें पूछा है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इस बार दशमलव पहले लगाया हुआ है, दशमलव हटा के हमें क्या करना है, घातों के रूप में बनाना देना है इसमें। जैसे कि हमने यहाँ पे घाते लाए थे ना, उसी प्रकार यहाँ पे भी लानी है, तो कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इधर इस टाइप से आपको सवाल दिया है, ठीक है, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसको ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में हम चाहते हैं इसका दशमलव हटे, तो हम बटे में दशमलव हटाने का 1 लगा देते हैं, है ना। क्योंकि जब भी ऊपर से दशमलव हटेगा तो नीचे 1, और नीचे से दशमलव हटेगा तो ऊपर 1। अब दशमलव में जितने अंक है उतनी जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारे पास, तो ऊपर तो सीधा सीधा 35, और बटे में 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात कितनी लगा देते हैं, 6। अभी इसमें और करेक्शन हो सकता है, क्या करेक्शन हो सकता है, देखो 35 है तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जो है 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाएं। तो मैंने बताया जितने अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे उतनी 10 की घात प्लस में निकलेगी। तो यहाँ पे 3.5, तो 10 की घात मतलब 1 ही 10 निकलेगा। तो आप चाहें तो 10 की घात 1 ऑलरेडी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 अंक छोड़ के आए ना, इसलिए 10 की घात 1 लगा रहे हैं। 2 अंक छोड़ते हैं 10 की घात 2 लगा देते हैं, बटे में 10 की घात 6 है आपके पास, ठीक है। अगले स्टेप में हम चाहते हैं कि ये जो बटे में 10 की घात 6 है ये ऊपर चला जाए। तो पहले से 10 की घात 1 है और 10 की घात 6 ऊपर जाएगा, तो 10 की घात 6 का मान हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा, -6। अब हम फिर से देखते हैं, आधार समान है, ठीक है। तो आप चाहें तो सूत्र लगा दीजिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि परीक्षक को अगर सूत्र देखेगा तो समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3.5 गुणित 10 की घात 1 और m + n, है ना, मतलब बीच में प्लस आएगा, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट हम माइनस लिख देंगे। ज़्यादा हमको लंबी स्टेपें नहीं लेनी है इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो 10 की घात 6 और 1 में से 6 बड़ा है, इसलिए माइनस, 6 में से 1 गया तो 5, और यही हो जाएगा आपके इसका आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम कैसे देखेंगे समझ लीजिए। तो ये तो बड़ा जो है सिंपल क्वेश्चन है आपके। तो देखो हमको क्या करना है, बस दशमलव रूप में लाना है, इसको मानक रूप में लिखना है, मतलब कि दशमलव रूप में लाना है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। अगले स्टेप मैंने बताया, दशमलव इस तरफ ले जाएंगे तो 10 की घात प्लस में निकलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा रहे हैं,
ठीक है। तो 1 2 3 4 जीरो थी आपके, तो 10 की घात भी हो जाएगी 6। अगली स्टेप में 4.05 गुणित 10 की घात 6, और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 8 का ए वाला आप नोट करिए, बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद अब बी वाला। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया है, तो आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। निम्न संख्या को सामान्य रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे समझ लीजिए। 4.61 गुणित 10 की घात 5, ठीक है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया है, तो सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो सामान्य रूप का मतलब क्या हो जाता है, तो सामान्य रूप का मतलब होता है पूरी संख्या के रूप में लिखना है। तो देखो मैंने बताया आपको दशमलव इस तरफ आएगा तो 10 की घात माइनस में निकलेगी, दशमलव उस तरफ जाएगा 10 की घात प्लस में। तो दशमलव इस पर ला रहे, इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो ये 461 गुणित 10 की घात निकलेगी कितने, 1 और 1 2 अंक छोड़ के हमने दशमलव इस तरफ ले ली, तो 10 की घात -2 में निकलेगी। ऑलरेडी 10 की घात कितनी हमारे पास 5 है, ठीक। यहाँ पे 461 गुणित आधार समान है, और तो घातें क्या हो जाएगी, यहाँ पे जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये दोनों घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो 10 की घात -2 प्लस में क्या हो जाएगा 10 की घात 5 जो थी वो, तो ये 461 गुणित 10 की घात 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा 3, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। फाइनल आंसर नहीं होगा, यहाँ पे सामान्य रूप में लिखना है। तो वापस से ये जो 000 है इसको जोड़ दीजिए साथ में, 461 और ये 3 0, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। तो आपको घातों में नहीं छोड़ना है, यहाँ तक लाके छोड़ना है, ठीक है। ये आंसर नहीं है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। 0.000078, फिर बी में 0 कितने 4-5 बार 0 है, फिर 6 3 7 लिखा हुआ है। मानक रूप में लाना है तो ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पे हमें करना ये पड़ेगा कि जो है फिर से इसको घातों में लेके आना है। मानक रूप का मतलब वही है, घातों में लाना है। तो पहले तो ऐसा कैसा नोट करेंगे, 3 4 5 बार 0 है और 7 8। तो सबसे पहले इसका दशमलव हटा लीजिए, तो बटे में 1 दशमलव हटाने का, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितनी हो जाएगी, 10 की घात यहाँ पे हो जाएगी आपके 7। तो यहाँ पे लगा देंगे 7, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर तो हो गया 78, मतलब 78 बटे में 10 की घात कितनी कर दी हमने, 7। अगले स्टेप में हम क्या चाहते हैं कि अभी ये मानक रूप में नहीं आया है, तो 10 की घात जो एक और निकलेगी। देखो एक अंक छोड़ के दशमलव उस तरफ ले जा रहे हैं, अगर ऐसे ले जाएंगे तो 10 की घात में प्लस में निकलेगी ना। तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो 10 की घात निकलेगी 1, क्योंकि एक अंक छोड़ा है और वो भी प्लस में, बटे में 10 की घात कितनी हो जाएगी, 7। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, तो 7.8 गुणित 10 की घात 1, और ये 10 की घात ऊपर ले लेंगे, मतलब 10, तो ये घात हो जाएगी माइनस में, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से देखते हैं, आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, तो जुड़ जाएगी, ठीक है। मतलब कि 7.8 ऐसा कैसा, इस 10 की घात और इस 10 की घात जुड़ जाएगी, तो 1 प्लस -7, तो -7 ही हो जाएगा डायरेक्ट। 10 की घात 1 -7, तो 7.8 है ना, और 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 10 की घात -6, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। इसके बाद हम इसी का बी वाला देख लेते हैं। तो देखो बी वाला हम नोट करेंगे सबसे पहले, 0.1 2 3 4 बार 0 है आपके। तो सबसे पहले दशमलव हटा लो, दशमलव हटाने का 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पे 637 हमारे पास बचा है, और यहाँ 10 की घात 7, क्योंकि 7 0 है, ठीक। अगले स्टेप में हम यहाँ से दशमलव बाहर लेना चाहते हैं, तो 1 और 1 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो 10 की घात 2 निकलेगी बाहर, क्योंकि 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाए, वो भी प्लस में, बटे में 10 की घात कितनी है, 7। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, तो ये 6.37 गुणित 10 की घात 2, ये 10 ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। फिर से आपको ये सूत्र यहाँ पे लगा देना है अगर लगाना चाहते हैं तो, बाकी ये शायद बार बार ज़रूरी भी नहीं है। तो आधार समान है इन दोनों का, तो घातें जुड़ जाएगी, लेकिन ये माइनस में, तो प्लस माइनस सीधा माइनस लिखेंगे। 6.37 गुणित हो जाएगा 10 की घात 2 -7, तो 6.37 और गुणित 10 की घात 7 में से 2 गया तो बचेगा -5, और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। उसके बाद हमें एक और क्वेश्चन, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का ये ए, ठीक, और ये क्वेश्चन नंबर 10 का बी, यहाँ से ये
अब हम देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दिया है, पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मान ज्ञात कीजिए 2 की घात 0 प्लस 3 की घात माइनस 1 गुणित 3 की घात 2। तो पहले तो क्वेश्चन को नोट करेंगे, 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, फिर साथ में आपको दिया है 3 की घात 2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, तो एक बात हमको पता है कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हो जाता है 1। तो यहाँ पे तो इसकी घात 0 है, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस 3 की घात माइनस 1 गुणित 3 की घात 2। अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, तो 1 इसके बटे में मान लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 बटे 3 की घात माइनस 1 कायम हो जाएगी प्लस में, और गुणित में 3 की घात 2। अगली स्टेप में यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो 1 प्लस 3 की घात 1 का मान 3 ही हो जाएगा, और गुणित में आपके 3 की घात 2। इसके बटे में कुछ नहीं है तो माना 1 लेना पड़ेगा एलसीएम। 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 एकम 3, और गुणित में 3 की घात 2 है तो इसको भी 2 बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 1 4 बटे 3 गुणित 3 गुणित 3, तो 1 3 से 3 कैंसल, तो 4 गुणित 3 बचेगा आपके पास, 4 तिया हो जाएगा 12, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, इसके बाद हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 12। मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे बड़ा सा मंझला कोष्ठक दिया है, उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर माइनस, फिर छोटा कोष्ठक, फिर भागित, फिर छोटा कोष्ठक। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को नोट करेंगे। ठीक है, सोल्व लिखने के बाद अब देखो, सबसे पहले तो इस कोष्ठक को हटाएंगे, घात इसके और इसके लिए लगेगी। इस कोष्ठक को हटाएंगे, घात दोनों के लिए, इस कोष्ठक को हटाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम लगा देते हैं मंझला कोष्ठक। ठीक है, क्या लगा दिया, मंझला कोष्ठक। अब घाते हटा देते हैं, 1 की घात माइनस 2, फिर 5 की घात माइनस 2। ठीक है, माइनस 1 की घात माइनस 3 और 2 की घात माइनस 3, फिर भागित लगा के 1 की घात माइनस 2 और 3 की घात माइनस 2। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगी, तो 5 ऊपर जाएगा तो घात में प्लस में, और 1 नीचे जाएगा तो घात प्लस में। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 2 की घात प्लस में हो जाएगी, 1 की घात प्लस में हो जाएगी। ठीक है, भागित यहाँ पे 3 की घात प्लस में और 1 की घात प्लस में। ठीक है, अगले स्टेप में हम देखते हैं, तो 5 की घात 2 है और नीचे 1 की घात 2 दिए हुए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 की घात 2 का मान लिख देते हैं। 5 की घात 2 का मान मतलब कि 5 गुणित 5 पचम के 25। ठीक है, ऐसा आपको लिख देना है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 2 की घात 3 है, मतलब 2 को 3 बार लिख के आपको मान रखना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, भागित यहाँ पे 3 की घात 2 का मान हो जाएगा 3 तिया 9। अच्छा, 1 का कुछ नहीं कर रहे हैं हम, तो देखो 1 की घात कितनी भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका मान हमेशा 1 ही होता है, और 1 लिखने की ज़रूरत भी आपको बटे में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सीधा ही नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, टाइम भी बचेगा और एक स्टेप कम हो जाएगी। 25 में से 8 को माइनस कर देंगे, तो अब 25 में से 8 गए आपके, तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे, तो 16 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे आपके, 17 बचेंगे। तो यहाँ पे 17 भागित 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 भागित 9, और भागित का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये बटे में लिख देंगे और यही हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है गाइस, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ये, उसके बाद ये। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित संख्याओं को फिर से सामान्य रूप में लिखना है आपको। तो कैसे करेंगे देख लीजिए यहाँ पे। तो आपको सामान्य रूप में लिखना है। सामान्य रूप का मतलब क्या होता है, तो सामान्य रूप का मतलब होता है आपको पूरी संख्या के रूप में ला के देना है, चाहे फिर कितनी जीरो लग रही हो, कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं, ये हमने कर लिया है। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो इसका दशमलव हटाना पड़ेगा, तो हटा देंगे तो 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसके अगले स्टेप में ये हो जाएगा 307, और बटे में 2 बार जीरो है तो घात 2 हो जाएगी। गुणित में 10 की घात माइनस 5 तो चल ही रही है आपके। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे, 10 की घात 2 को ऊपर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 307 गुणित 10 की घात माइनस 5, और गुणित में 10 की घात 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो है हम क्या देखते हैं, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि ऑलरेडी हमें संख्या में लाना है, दोनों का आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो सूत्र लगा सकते हैं, मैं लगा देता हूँ। 1 की घात m गुणित 1 की घात n, तो क्या हो जाएगा 1 की घात m प्लस n। तो आधार समान है तो घातें हम जोड़ देंगे, तो -5 प्लस माइनस का 2। देखो -5 प्लस -2 आएगा क्योंकि घातें जुड़ रही है, यहाँ पे प्लस तो लगाना पड़ेगा आपको।
तो 307 गुणित 10 की घात -5 प्लस माइनस -2, अगली स्टेप आपके, तो 307 गुणित 10 की घात हो जाएगी, 2 माइनस की संख्या जुड़ के माइनस का 7 बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 7 आया हुआ है। अब माइनस की घात मतलब 10 की घात माइनस में है तो अब क्या होगा, यहाँ पे दशमलव तो हमको लगानी है। ठीक है, हम जब इस तरफ जाते हैं तो दशमलव प्लस में मतलब संख्या से इस तरफ जाते हैं तो दशमलव जो है कैसे लगती है आपके, तो उस तरफ जाएंगे तो प्लस में लगती है, इस तरफ आते हैं तो माइनस में। तो यहाँ पे तो हमें 10 की घात -7 दी हुई है। तो आप अगर ऐसे करें इसको, जैसे -7 है ना, तो आपको 7 अंक छोड़ के दशमलव लगानी है। ठीक है, क्योंकि माइनस में है घात। लेकिन ऐसे आप नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, 307 आप ऐसे ही रहने दीजिए और 10 की घात -7 को वापस नीचे ले लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, इतना आप कर लीजिए। ठीक है, एक स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए बढ़ाई है। फिर 307 बटे में 10 की घात जितनी है उतनी जीरो लगा देंगे, 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात 7 थे तो 10 की घात 7 थे तो 7 जीरो। अब जितनी जीरो नीचे आती है उतने अंक पीछे से छोड़ के हम दशमलव लगाते आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता है, तो आप ये मेथड यूज़ कर लीजिए, बाकी आप उसमें मत जाइए, दिक्कत आ जाएगी आपको। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 1 2 3, 3 तो अंक है, चौथा जीरो, पाँचवा जीरो, छठा जीरो, सातवां जीरो, फिर दशमलव और फिर जीरो। ठीक है, जितनी जीरो है उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई थिंक आपको ये ज़्यादा अच्छा समझ में आया है, तो आप इसे कर लेंगे। उसके बाद हम इसी का देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी बड़ा हो गया है लेकिन आपको डिटेल में समझाना भी ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा चला गया है। ठीक है, इसको जैसे कि करेंगे यहाँ पे, तो 16 लिख देंगे और 5.738 गुणित 10 की घात -3। ठीक है, तो अगले स्टेप में इसका दशमलव हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 2 3, तो 3 जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 5738 बटे में 10 की घात 3 गुणित इसके बटे में 1 मान के इसको भी नीचे ले लेंगे, तो ये 10 की घात 3 प्लस में। ठीक है, सिंपल सी मेथड आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी। तो ऊपर तो हो जाएगा 5738 और बटे में हो जाएगा 10 की घात 3 और 3 6, क्योंकि आधार समान है तो घातें यहाँ पे हमने डायरेक्ट जोड़ दी है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। क्या हो जाएगी, घातें जुड़ जाएगी। ठीक है, अब जो है घात जितनी जीरो है उतनी जीरो खोल देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है तो 6 जीरो खोल दी हमने, 6 घातें खोल दी। जितनी जीरो है उतने अंक छोड़ के दशमलव, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर लगाएंगे दशमलव और ले लेंगे आगे जीरो। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। आप इस क्वेश्चन को यहाँ से नोट कर लीजिए, पहले तो 13 के पहले और दूसरे दोनों को, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है x का मान ज्ञात कीजिए, 5 की घात 2x + 1 भागित 25 बराबर 125। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, भागित में दिया है सबसे पहले 5 की घात 2x प्लस का 1 भागित 25। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2, क्योंकि पचम का क्या होता है 25। ठीक है, ऐसे 5 गुणित 5, तो 5 की घात 2 कर सकते हैं हम, बराबर 125। इसको भी हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। यहाँ पे भागित लग रहा है। ठीक है, और भागित लग रहा है तो भागित में घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है अगर आधार समान होता है। तो आधार समान है तो 5 की घात 2x + 1 और माइनस का क्या हो जाएगा 2 बराबर, इस 125 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर 125, मतलब 5 की घात 3 ले सकते हैं यहाँ से। तो ये 5 की घात 3, तो ये 5 की घात 2x और 2 और 1 में से बड़ी संख्या 2 है, इसलिए -2 में से 1 गया तो 1 बराबर 5 की घात 3। ठीक है, अब दोनों के आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो हम घातों की तुलना कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, घातों की तुलना करने पर, तो तुलना कर देंगे यहाँ पे। तो तुलना करेंगे तो ये 2x - 1 बराबर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 2x - 1 बराबर 3। तो देखो, माइनस के 1 को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो 3 + 1। ठीक है, और 2x बराबर 3 और 1 4, तो x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान 4 बटे क्या हो जाएगा 2 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2, और ये हो जाएगा आपकी फाइनल
आंसर। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, बस इसमें आपको जो है थोड़ा सा ध्यान ही देना है, क्वेश्चन को समझ लेना है, उसके बाद तो ये वैसे भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर अगले की। तो देखो यहाँ पे लघु उत्तरी ख़त्म हो जा रहे हैं, अब स्टार्ट हो जा रहे हैं यहाँ से दीर्घोत्तरी। क्या हो रहे हैं? दीर्घोत्तरी प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। तो अब इन क्वेश्चन को भी हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्हें नोट कर लेते हैं। तो दीर्घ का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है, मंझला कोष्ठक फिर बताया है ये वाली संख्या। तो हमने इसको क्या किया है, सबसे पहले तो ये कोष्ठक और ये कोष्ठक हटा दिए हैं। तो ये एक इसकी भी घात लग जाएगा, इसकी भी घात लग जाएगा, ये घात इसकी भी चली जाएगी और इसकी भी चली जाएगी, और सबसे ऊपर जो घात है वो तो रहने वाली है, ठीक है। पहले इनको हल करेंगे, उसके बाद इसके पास जाएंगे। तो देखो कैसे क्या करेंगे। तो अब इनको सबसे पहले तो इसको ऊपर लेंगे, इसको नीचे, क्योंकि घातें माइनस की है तो प्लस में लानी पड़ेगी। 3 ऊपर जाएगा तो प्लस में घात हो जाएगी, 1 नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगी, 4 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगी, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अब उसकी भी घात -1 है तो ये ऐसा कैसा रहने दीजिए, ठीक। अगली स्टेप में हम क्या देखते हैं, बटे में 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और 3 एकम क्या हो जाएगा, 3, 4 एकम हो जाएगा 4, और माइनस में 1। 4 और 3 में से बड़ी संख्या 4 है, इसलिए 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, लेकिन माइनस का, और उसकी घात काय में लग रही है, -1 में लग रही है, ठीक है। तो फिर से इसके बटे में 1 मान लेंगे और इसको कर देंगे उल्टा, मतलब 1 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी घात जो माइनस में थी वो अब जाके प्लस में हो जाएगी, और घातें तो चाहे कितनी भी लगी हो, मतलब 1 की घात कितनी भी लगी हो, उसका मान हमेशा 1 ही आता है, -1। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि कभी भी बटे में 1 आपको लगाना नहीं है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। दूसरा, कभी भी हर में आपको माइनस नहीं लेना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने हटाया ये वाला 1 और ये माइनस को ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं सेकंड इसी का। तो सेकंड में भी कुछ इस प्रकार आपको दिया है। तो सबसे पहले घातें कर लेते हैं चेंज आपस में, ये हो जाएगा यहाँ पे इसकी घात, ये इसकी घात, ठीक है, ये इसी की घात और ये इसकी घात, ठीक है। अगले स्टेप में ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, है ना। तो 5 की घात ऊपर जाएगा 8, तो 8 की घात प्लस में, और ये 5 की घात प्लस में, फिर ये 5 की घात प्लस में, और फिर ये 8 की घात प्लस में, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 5 के नीचे 5 को ले लेते हैं, 8 के नीचे 8 को, तो 8 की घात 7 बटे में 8 की घात 4, 5 की घात 4 और बटे में 5 की घात 7। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि ये ऊपर नीचे है, भागित में है, और इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है कि अगर a की घात m बटे में 1 की घात n होता है तो घाते को हम कर देते हैं माइनस। तो यहाँ पे सिंपल सा 8 की घात 7 - 4 हो जाएगा आपके, ठीक है। यहाँ पे 5 की घात 4 - 7 हो जाएगा, 4 - 7, ठीक है। अगले स्टेप में 8 की घात 7 में से 4 गया तो 3, और 5 की घात -7 में से 4 गया तो -3, ठीक है। उसके बाद वापस से 8 की घात 3 ऐसे ही रहने, तो 5 की घात माइनस में, इसलिए इसके बटे में ले लो तो ये प्लस में हो जाएगी। इनको खोल देंगे, 8 को 3 बार लिख देंगे यहाँ पे, और इसको भी लिख देंगे 3 बार, ठीक है। 8 8 64, 64 का 8 से करेंगे तो 512, और 5 के 25, 25 5 125, और यही हो जाएगा आपके आंसर। तो ये दीर्घ का पहला है, जिसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ से, ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं दीर्घ का दूसरा प्रश्न। तो दीर्घ का दूसरा प्रश्न हमें दिया है, सरल कीजिए 25 गुणित t की घात -4 बटे में 5 की घात -3 गुणित 10 की घात 10 गुणित t की घात -8, और फिर गुणित आपको बताया t बराबर नहीं है 0, ठीक है। वैसे ही आपको ये भी दिया गया है, तो हम दोनों को हल कर लेते हैं। कैसे करेंगे पहले नोट करेंगे, देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन जो दिया है उसे हमने नोट कर लिया है। देखो सबसे पहले घातों को समझ लेते हैं। इसकी घात माइनस में है और इसकी घात भी माइनस में है, तो इनको ऊपर नीचे कर देंगे। उससे क्या होगा कि ये घातें चली जाएगी प्लस में, ठीक है। ये भी माइनस में यहाँ पे, इसका भी ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन बड़ा है, नोट करने में हो जाता है। तो जैसे ये 25 आपको दिया हुआ है, तो 25 को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो 25 को हम 5 गुणित 5 कर सकते हैं। यहीं से हम सोल्व करना शुरू कर रहे हैं। अगले स्टेप में ये 5 की घात 3 ऊपर जाता है तो हो जाता है प्लस का। अगले स्टेप में t की घात ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, ठीक है। जो जो नीचे माइनस में था उसको हमने प्लस कर दिया है, ठीक। यहाँ से क्या बचा हमारे पास, फिलहाल 10 बचेगा, और t की घात -4 नीचे आ जाएगा तो t की घात बन जाएगा +4, ठीक है। ये हमने कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इतना तो हमको ये काट देना है जो कट रहा है वो। बाकी अब यहाँ पे बचा है 5, ये इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे, और ये 5 की घात 3,
टी की घात है यहाँ पे 8 और यहाँ पे है टी की घात 4, ठीक है। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बटे में जो 2 बच रहा है उसको ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको ऐसा लिख सकते हैं टी की घात 8 और बटे में टी की घात 4। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमको पता है कि अगर आधार समान है और वो डिवाइड में मतलब भागित में है तो उसकी घातें माइनस हो जाएगी, तो 8 माइनस हो जाएगा 4, टी ऐसा कैसा रह जाएगा। यहाँ पे 1 और 3 जुड़ के हो जाएगा 4, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 5 की घात 4 बटे में 2, और यहाँ पे टी की घात 8 माइनस हो जाएगा 4। थोड़ी देर के लिए कोष्टक में ले लीजिए। अगले स्टेप में इस 5 की वो भी खोल देंगे, क्योंकि जो आपकी काइट है उसमें किताब में खोला हुआ है तो खोल देते हैं, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। टी की घात 8 माइनस 4 सॉरी हाँ माइनस ही हो गया ना, तो बचेगा 4, क्योंकि बटे में था ना तो माइनस करेंगे। पचम के 25, 25 पाँच 125, 125 का 5 से करेंगे तो हो जाएगा 625 बटे में 2 और टी की घात 4, और यही हो जाएगा आपके इसका आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड, उसके बाद हम करेंगे आगे इसको जो है मैं आपको फिर स्क्रीन छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है यहाँ पे, तो पहले आप देख लीजिए, नोट नहीं किया हो तो नोट कर लीजिए ये वाला, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं पहले इसको। तो ये दिया है हमें, क्या दिया है, 3 की घात -5, फिर गुणित में 10 की घात -5 और फिर गुणित में 125, और फिर बटे में आपको क्या दिया है यहाँ पे, तो 5 की घात -7 गुणित 6 की घात -5, ठीक है। इस टाइप से आपको दिया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा इसका आगे। तो देखो 3 की घात -5, पहले तो मैं आपको ऐसा कैसा नोट करवा देता हूँ। -7 गुणित 6 की घात -5। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि इसकी भी घात -5 है, इसकी भी घात -5 है, मतलब घातें समान है लेकिन आधार अलग अलग है। तो क्यों ना हम इसको ऐसा लिख दें, 3 गुणित 10 की घात एक ही बार -5 लगा दें। इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 5 गुणित 5, है ना, 5 के 25, 25 5 125, 5 की घात -7 गुणित 6 की घात -5, ठीक है। अगली स्टेप, तो 3 ढाई 30 हो जाएगा, तो 30 की घात -5, और यहाँ पे जो है 1 2 3, तो 5 की घात 3, और ये 5 की घात -7 गुणित 6 की घात -5। ऊपर नीचे कर देंगे इनको, मतलब इनको दोनों को ऊपर भेज देंगे और इसको नीचे ले लेंगे। तो पहले 5 की घात 7 जाएगा तो प्लस में, ठीक है। उसके बाद पहले से आपके 5 की घात 3 है, फिर 6 की घात -5 जाएगा तो ये भी प्लस में। यहाँ पे नीचे आपके पास कुछ नहीं बचेगा, खाली ये 30 जो नीचे आएगा इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे मैं नहीं लगा पाया हूँ, आप ध्यान दीजिए प्लस ही है यहाँ पे ना, आपको प्लस भी नहीं लगाना है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, तो इन दोनों का आधार समान है, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, कैसे समझिए पहले, समझना यहाँ पे समझने वाली बात है। 6 की घात 5, 30 को तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 गुणित 6 और उसकी घात 5, ठीक है। प्लस था तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 30 की जगह हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, 5 छंग होता है 30 इसलिए। तो ये 5 की घात 7 गुणित 5 की घात 3 गुणित 6 की घात 5, और बटे में वापस से ये अलग अलग कर देंगे तो 5 की घात हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 की घात 5, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा समझ लीजिए, इससे ये तो यहाँ पे कट गया, ठीक। अब 5 की घात जो 7 है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 की घात 2 गुणित 5 की घात 5, क्योंकि आधार समान है, वापस घातें जुड़ के 7 हो जाएगी। ऑलरेडी 5 की घात 3 है हमारे पास, बटे में 5 की घात कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो देखो ये 5 की घात 5 से 5 की घात 5 यहाँ पे भी कैंसिल, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा फाइनल, तो 5 की घात 2 गुणित 5 की घात 3, आधार समान है, आधार समान है तो घातों को वापस जोड़ दो, 2 और 3 हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया तो मुझे कमेंट करिए, एक बार और समझिए वीडियो को, एक बार 2 से 2 बार देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से लॉजिक लगाना है बस आपको इसको, इन क्वेश्चनों में, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब हम देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके आता है तीसरा, ठीक है। तीसरा आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है समझ लीजिए यहाँ पे। निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे जो संख्या आपको दी गई है तीनों, इनको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो कर लेते हैं एक एक करके, पहले हल कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो 3.52 गुणित 10 की घात दी है आपको 5, कितनी दी हुई है 5, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हल करेंगे, 3.52 गुणित 10 की घात हो जाएगी 5, ठीक है।
अगली स्टेप में हम क्या देखते हैं, इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में लगेगा 1 और 1 और 1, 2 अंक है तो 2 जीरो, तो ये 352 बटे में 100 गुणित 10 की घात 5 है तो 5 जीरो हम लिख देंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। सामान्य रूप मतलब संख्या में लिखना है आपको, है ना, और कुछ नया नहीं करना है, घातें हटा देनी है। इसका इससे गुणा करेंगे तो ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा, बस 3 जीरो और साथ में ऐड हो जाएगी और इसको हम बोलेंगे आपका आंसर। ठीक है गाइस, तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम देख लेते हैं, सेकंड हमको क्या दिया हुआ है, तो सेकंड हमको दिया है 7.54 गुणित 10 की घात -4। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, तो अब इसको भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो 7.54 गुणित 10 की घात -4, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो, इसके बटे में 1 मान लेते हैं। ऐसा क्यों किया है समझ लीजिए। तो ये तो हो गया 754 और बटे में 100 गुणित ये 10 की घात -4 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात बन जाएगा प्लस में। ठीक है, इसलिए हमने बटे में 1 माना था। तो 754 बटे में 100 गुणित 10 की घात 4। ठीक है, 100 गुणित 10 की घात 4, तो 754 और बटे में हो जाएगा 2 जीरो और इसको भी खोल देंगे तो 1 2 और 4 जीरो, इसकी भी आप चाहे तो ले सकते हैं या फिर पहले आप इसको इस टाइप से लिख दीजिए। 4 थी तो 4 जीरो लगा दी, तो 754 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब नीचे जितनी जीरो आ रही है उतने अंक छोड़ के दशमलव, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 अंक है, 3 अंक और चाहिए तो 3 अंक हमारे पास है नहीं तो हम जीरो ले लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 दशमलव और ये जीरो, और ये हो जाएगा सामान्य रूप इसका। ठीक है, इसके बाद इसी का थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 3 गुणित 10 की घात -5, तो उसको भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 3 गुणित 10 की घात -5, ऐसा कैसा। ठीक, अब इसके बटे में कुछ नहीं तो मान लेंगे 1, फिर 3 गुणित ये हो जाएगा 1 बटे 10 की घात +5। ठीक, तो 3 एकम 3 और 10 की घात 5 है ना, तो हम 5 बार जीरो ले लेते हैं। ठीक है, अगले स्टेप मैंने बताया नीचे जितनी जीरो होती है उतने अंक छोड़ देने हैं। 1 2 3 4 5 जीरो है तो 5 अंक छोड़ेंगे तो अंक तो एक ही है, बाकी जीरो लेनी पड़ेगी। तो ये 1 2 3 4 5वां जीरो दशमलव फिर जीरो, और ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो आप जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3 का, तीसरे का पहला था। ठीक है, ये उसके बाद ये फिर ये और उसके बाद ये। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 आगे वाले, मतलब अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमें दिया है, तो करना क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 को मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है गाइस, तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले तो संख्या ऐसी कैसी उतारेंगे और हम क्या कर देंगे, दशमलव को हटा देंगे। ठीक, अब दशमलव ऊपर से हट रही है तो नीचे जीरो आ जाएगी, जितने अंक है उतनी जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो आ जाएगी आपके। ठीक है, तो ऊपर बचा 564, इन जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, ये जीरो 9 है तो 9 लगा देंगे घात यहाँ पे। अगले स्टेप में हमने क्या किया है, तो चूँकि हमें क्या करना है, इनको मानक रूप में लिखना है, इसलिए हमने क्या किया है कि 2 अंक छोड़ के फिर दशमलव ले लिए। तो हम दशमलव इस तरफ लगाते हैं तो 10 की घात प्लस में निकलती है, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाइए तो 10 की घात 2 निकल जाएगी। ठीक, अगले स्टेप में हम 10 की घात 9 को ऊपर भेज देंगे जो कि हो जाएगी माइनस की। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ये लिखेंगे, उसके बाद ये और उसके बाद ये माइनस की। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, दोनों का आधार समान है तो घातों को हम जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो 10 की घात 2 और प्लस माइनस डायरेक्ट हम लिखेंगे माइनस का 9, तो 5.64 गुणित 10 की घात 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है गाइस, उसके बाद हम देख लेते हैं इसके बी वाला। तो बी वाले में भी हमको क्या करना है, दशमलव हटा देनी है, तो दशमलव हटाएंगे जितने अंक है उतनी जीरो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, क्योंकि 7 अंक थे तो 7 घात लगा देंगे। ठीक है, 1 अंक छोड़ के दशमलव लेंगे तो 10 की घात 1 बाहर निकल जाएगी, 10 की घात 7 को ऊपर ले लेंगे माइनस में, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, मतलब माइनस ही होगी क्योंकि और ये चिन्ह माइनस का है। तो क्या बच जाएगा, 2.1 गुणित 10 की घात 7 माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 6, और ये आपका आंसर। ठीक है गाइस, सेम क्वेश्चन है इसलिए मैंने पहले से नोट कर लिया है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट बटे में तो कुछ लाना नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा रहे हैं, तो हमें जीरो भी कितनी निकालनी पड़ेगी, 10 की घात मतलब -7 निकल जाएगी, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.524 और 10 की घात हो जाएगी -7, क्या हो जाएगी 10 की घात -7।
आपको ये जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो हम देखते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान आपको दिया है और चंद्रमा का द्रव्यमान दिया है, तो दोनों का कुल द्रव्यमान निकालना है। तो पृथ्वी और जो चंद्रमा है दोनों के द्रव्यमानों को जोड़ देंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा जोड़ेंगे। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे समझ लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान और फिर चंद्रमा का द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान निकालने के लिए इसको इससे जोड़ देंगे, तो ये बीच में हमको प्लस लगा देना है। अब यहाँ पे ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप देखते जाइएगा आप, ठीक है। यहाँ पे हमने दशमलव में क्या किया है, दशमलव को पीछे लेके आए हैं 2 अंक छोड़ के, ठीक है। तो हमने ये पूरी संख्या बना ली है, तो 2 अंक पीछे लाए हैं तो 10 की घात 2 निकल जाएगी माइनस में, गुणित 10 की घात क्या हो जाएगी 24। बाकी तो ऐसा कैसा। अब यहाँ पे ये 10 है, ये भी 10 है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो जोड़ देते हैं यहाँ पे घातें, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या करेंगे यहाँ पे घातें जोड़ देंगे। तो 24 में से 2 जाएगा तो प्लस का 22 बच जाएगा, ठीक है। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि इस प्लस से पहले भी 10 की घात 22 है, प्लस के बाद भी 10 की घात 22 है। तो हमने यहाँ पे 10 की घात 22 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ से 597 प्लस 7.35, ठीक है। ये वाला जो है बच जाएगा। तो अगले स्टेप में इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 10 की घात 22 गुणित, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 604.35। तो अगली स्टेप में 604.35 गुणित में हो जाएगा 10 की घात 22 और लिख देंगे किलोग्राम, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। तो नोट कर लीजिए इसे भी आप, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। यहाँ से ये, उसके बाद ये, ठीक है गाइस। आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, तो अब आपको जो है इसी से कर लेना है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ कैसे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको ये दिया गया है, तो इसमें आपको करना क्या है, पहले तो ऐसा कैसा नोट करना है, फिर दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटाने का 1 और जितनी अंक आ रही है उतनी 0, ठीक है। तो टोटल कितने आ रहे हैं आपके यहाँ पे, तो 13 अंक आ रहे हैं, तो 13 0 लगा देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। इस स्टेप से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 85/10 की घात 13, ठीक। अब हम 1 अंक छोड़ के दशमलव लेंगे तो 1 10 बाहर निकल जाएगा, मतलब 10 की घात 1 कुछ नहीं है, तो 1/10 की घात 13। 10 की घात 13 को ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8.5 गुणित 10 की घात 1 और 10 की घात -13। तो दो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, मतलब 13 में से 1 जाएगा तो माइनस का 12, ठीक है। इसी टाइप से आपको इसको देख लेना है और इसको भी देख लेना है, ठीक है। तो देखो ये जो दिया है इसमें दशमलव हम क्या करेंगे कि दशमलव जो है इस तरफ लेके जा रहे हैं, इसलिए 10 की घात बाहर निकली है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 के बाद 14 और 15 टोटल हम क्रॉस करेंगे तो 6.02 करके हम डायरेक्ट 10 की घात प्लस का 15 भी कर सकते हैं। आपको ये वाली स्टेप नहीं करनी है तो आप ये नहीं करिएगा, आप डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 7वां भी आपको कुछ इसी प्रकार कर देना है, ठीक है। कैसे करना है, तो यहाँ पे ये आप सामान्य रूप में पूछा है, तो जैसे 1.001 आपको दिया है, तो सबसे पहले इसका दशमलव हटाएंगे, तो ये 1 2 3 4 अंक है, तो 4 0, ठीक है। और 10 की घात 9 पहले से है, ठीक। अब क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 10 की घात कितनी है, 4 लग जाएगी, तो आप 4 ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 0 लिख दीजिए। 10 की घात 9 है, तो 1 2 3 4 करके 10 की घात आप 5 कर दीजिए। 4 आप बार आपने खोल दिया है, क्यों खोला है, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हो जाएगा आपके 10,001 है ना, और गुणित में मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 10,001 गुणित 10 की घात 5 है, मतलब कि 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 0 आपको यहाँ पे जोड़ देनी है और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये स्टेप से आपको इसे हल कर लेना है, सेम टू सेम इसको भी हल कर देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम दशमलव हटा देंगे, तो बटे में 1 2 3 4 5 0 है, तो 1 2 3 4 5 0, तो 5 0 से ये 5 0 कैंसिल, एक ही 0 बचेगी, तो 1 0 यहाँ लग जाएगी, सिंपल से आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपके एग्ज़ाम भी है। फिर देखते हैं 8वां, निम्न कथनों की संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको दिया है, कूलाम होता है। तो सबसे पहले तो आपको जो है दशमलव हटा देनी है, तो दशमलव हटाएंगे तो कितनी अंक आ रहे हैं उतनी 0 आपको नीचे ले लेनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिया हुआ है, तो नीचे ले लेंगे आप, जैसे 10 की घात 20 बन जाएगी, ठीक है।
या फिर आपको मैं बता देता हूँ, वैसे तो ये बहुत बड़ी संख्या है। आप दशमलव हटाइए और बटे में जितने भी अंक आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 10 जो है 1 लिखने के बाद 20 आपको 0 लगा देना है, ठीक है। उसके बाद बचेगा 16 बटे तो 10 की घात 20 कर देंगे आप, ठीक है। ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, डायरेक्ट ये कर दीजिए। अगर आप दशमलव हटा के कर रहे हैं तो ये स्टेप आपको नहीं लेनी है। फिर 10 की घात जो 20 है उसको ऊपर ले लेंगे, उससे पहले 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो 1 10 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 2 अंक छोड़ेंगे तो 100 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर देना है। अब 10 की घात 20 को ऊपर ले लेंगे, इसकी घात 1 लगा के चलिए यहाँ पे, ठीक है। अब आधार समान है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 10 की घात 1 माइनस 20, ठीक है। घातें जुड़ जाएगी, लेकिन जोड़ेंगे तो 1 प्लस माइनस 20 होगा ना, तो माइनस ही 20 लिख देंगे, 20 में से 1 गया तो 19। तो ये आपके इसका आंसर ये स्टेप से हो जाएगा, ठीक है गाइस। आप करिए कोशिश, अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करिए। उसके बाद हम देखते हैं पौधों की कोशिकाओं की माप आपको दी हुई है। तो सबसे पहले जो भी सवाल दिया है, जैसे 0.1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर 1 2 7 5। तो सबसे पहले हमने किया दशमलव हटाए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और फिर 4 है तो फिर 4 अंक है तो 4 0। कुल मिला के ऊपर बचेगा 1275 और बटे में 10 की घात कितने लगा देंगे 8। अगले स्टेप में दशमलव बाहर लेंगे तो 1.275 गुणित 10 की घात 3, क्योंकि 1 2 3 अंक छोड़ के हमने दशमलव इसे अंदर करिए, ठीक है। तो 10 की घात कितनी निकल जाएगी आपके 3 निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 10 की घात 8 है, तो यहाँ पे हम इसको 10 की घात 3 गुणित 10 की घात 5 कर सकते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1.275 गुणित 10 की घात ऊपर जाएगी तो ये माइनस में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। एक ढेर में 5 किताबें, क्या बताया, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm और 5 कागज़ की शीटें हैं, जिनमें प्रत्येक की मोटाई ये दी हुई है। तो ढेर की कुल मोटाई देखो, एक किताब की मोटाई दी है तो 5 किताबों की मोटाई के लिए 5 का गुणा कर देंगे तो 100 mm। एक कागज़ की शीट की मोटाई है तो 5 कागज़ की शीटों की निकालने के लिए 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। ढेर की कुल मोटाई है तो इन दोनों को जोड़ना है, यहाँ पे करना कुछ नहीं है आपको, ठीक है। 100 mm को इससे आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपके, देखो यहाँ पे ये 100 mm प्लस में ये आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 100.08 mm, ठीक है। तो इसको भी हल कर लेते हैं, तो ये 100.08 mm, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस दशमलव को और उस तरफ लेके जाएंगे तो 2 अंक लेके जाएंगे, ठीक है। 2 अंक लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो ये और 2 ये, 4 0 बाहर निकल जाएगी। तो 1.0008 गुणित में हो जाएगा 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 4। या फिर आप ऐसा करिए, पहले आप एक काम कर दीजिए, 0.08 आपको दिया है, पहले इसका दशमलव हटाएंगे तो 2 0, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा 1000008/100। अब 1 2 3 4, 4 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 0 बाहर निकल जाएगी इस टाइप से, और बटे में 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास, तो 1.008 गुणित 10 की घात, 2 0 है तो घात लगा देंगे 2, और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 0 आएगी, ध्यान रखिए इस बात का, 1 2 3 0 इसलिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपके चैप्टर हो जाता है फिनिश, ठीक है। सेम क्वेश्चन थे इसलिए मैंने आपको जो है इसी में समझा दिए हैं। अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है गाइस। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसके साथ हम लेके आएंगे इसका चैप्टर नंबर 13, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।